ओके, पिछली वीडियोस में हमने अभी तक जो काम किया वो ये है कि हमने लॉगिन और रजिस्टर की एपीआईज बनाई हैं। हमने बैकएंड में मोंगोडीबी में डाटा भेजा भी है और फेच भी करके लाए हैं। इस वीडियो में हम साथ में स्टार्ट कर देंगे फ्रंट एंड, यानी यहाँ पर जो आपका है ना दिस वन, ये वाला काम जो है, ये काम दैट इज़ लॉगिन वाला और ये रजिस्टर वाला काम, ये काम हमने अभी स्टार्ट कर देना, यानी बैकएंड की एपीआई के साथ इस काम को लिंक कर देना। ठीक है, ओके। अब होता क्या है कि ये जो हमने जितना भी बैकएंड में काम किया ना, वो अब जो हम बॉडी में डाटा दे रहे थे यहाँ पर जितना डेटा था वो हम क्या कर रहे थे, जैसे रजिस्टर में पहला काम रजिस्टर वाला करेंगे, तो ये जो डेटा था ये हम यहाँ पर पोस्टमैन ये सॉरी थंडर क्लाइंट में दे रहे थे, यानी ये डाटा हम देंगे। अब ये डाटा आता है यहाँ से, यानी जो चीज़ मैं यहाँ पर एंटर करूँगा ना वो पहुँचेगी सीधा बॉडी में, और बॉडी से कहाँ पर जा रही थी, बैकएंड में। तो हम इस फॉर्म को लिंक करेंगे हमारे मोंगोडीबी के साथ। मोंगोडीबी से पहले लिंक होती है हमारे बैकएंड के सर्वर के साथ। तो ये जितना भी डाटा यहाँ पर हम एंटर करेंगे ये पहुँचेगा हमारे बैकएंड के सर्वर के साथ। ठीक है, और बाकी जो हमारे पास होगी पोस्ट की, स्टोरीज़ की, मतलब बाकी जो फेसबुक होगी वो हम साथ साथ फ्रंट एंड प्लस बैक एंड साथ साथ करेंगे। ओके, आज जो काम होगा इस वीडियो के लिए दैट इज गोइंग टू बी द फ्रंट एंड। ठीक है, तो अब हमारा आज का काम है इन द फ्रंट एंड। हम जो यूज़ करेंगे स्टेट मैनेजमेंट टूल वो होगी रीडक्स। व्हाट इज स्टेट मैनेजमेंट टूल? बेसिकली जब भी बैकएंड से डेटा आता है या जाता है, इट्स इन द 3 स्टेट्स, या वो पेंडिंग पे होता है, या वो फुलफिल्ड होता है, या वो रिजेक्टेड स्टेट में होता है। इन तीनों स्टेट्स में से कोई एक स्टेट होती है। ओके, उस स्टेट को हम डिफरेंट तरीक़ों से हैंडल कर सकते हैं, बट द मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड बेस्ट अप्रोच वुड बी यूजिंग द रीडक्स। ठीक है, अब जो बैकएंड पे रिक्वेस्ट भेजते हैं ना, रिक्वेस्ट हैंडलिंग जितनी भी होगी, ठीक है, रिक्वेस्ट हैंडलिंग, डाटा फैचिंग, और मतलब डाटा की स्टेट जितनी भी होगी, पेंडिंग, फुलफिल्ड या रिजेक्टेड, वो जो स्टेट्स होंगी, वो जो हैंडलिंग होगी, वो सारी की सारी रीडक्स करेगा। ठीक है, तो हमने रिएक्ट पे काम करना है फ्रंट एंड में, लेकिन ऑन द रीडक्स टेम्पलेट। तो हम लंबे काम से बचते हैं। हम कहते हैं कि एनपीएक्स के थ्रू हम प्रोजेक्ट बनाएंगे और इसे कहेंगे इस प्रोजेक्ट को बनाना तो है लेकिन यूजिंग द रीडक्स टेम्पलेट। तो कैसे? अभी मैं फेसबुक रिवीजन में के फोल्डर में हूँ, दैट इज़ द रूट फोल्डर। मैंने जाना है फ्रंट एंड में, मेक श्योर आप फ्रंट एंड में हो। तो मैं कहूँगा cd फ्रंट एंड और इसे कहेंगे npx क्रिएट डैश रिएक्ट डैश ऐप। ठीक है, इसी फोल्डर में दैट्स वाई डॉट, और हम इसे कहेंगे डैश डैश टेम्पलेट। और कौन सी टेम्पलेट पे बनाना है? हमने बनाना है रीडक्स की टेम्पलेट के ऊपर, एंड देन प्रेस सिंपली एंटर। तो इट्स गोना टेक सम टाइम। तो उसके बाद हम देखते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें डिलीट करनी है, क्या कैसे फोल्डर्स को हमने अलाइन करना है, स्ट्रक्चर करना है। ठीक है, ओके, हमारा रीडक्स का प्रोजेक्ट बन चुका है, रिएक्ट का प्रोजेक्ट बन चुका है ऑन द रीडक्स टेम्पलेट। तो इसको स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे? npm स्टार्ट, क्योंकि हम npx के थ्रू कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें हमने एक गड़बड़ की, यहाँ पर ये नहीं आने चाहिए लेकिन आ रहे हैं, क्योंकि लेट्स सी कहाँ पर गड़बड़ की है। और npm स्टार्ट होके देखते हैं। हमारे पास पैकेज डॉट जेसन में देखें हमारे पास स्क्रिप्ट का नाम क्या है, स्टार्ट, सो दैट्स वाई npm स्टार्ट। सही, तो ये स्टार्ट हो रहा है हमारा सर्वर, एंड ओके स्टार्ट हो चुका है। ओके, ये हमें टेम्पलेट प्रोवाइड कर रहा है रीडक्स। ठीक है, अब हमने चीज़ों को डिलीट करना स्टार्ट करना है कि क्या क्या चीज़ें हमने डिलीट करनी है। तो आप आएंगे अपने फ्रंट एंड में एंड देन सोर्स में। सोर्स में आने के बाद आप सबसे पहले टॉप पे ही फीचर्स में आएंगे, दैट इज़ योर स्टोर। इसमें से ये देखिए काउंटर रिड्यूसर जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें ये प्रोवाइड किया जा रहा है, इसको आपने यहाँ से हटाना है। ये दो चीज़ें आपने ख़त्म कर दी, सेव करें। फीचर्स में आएंगे और ये जो काउंटर का आपका फोल्डर है इसको आपने डिलीट कर देना है। ठीक है, इस काउंटर में आके डिलीट। ओके, देन आपको ऐप डॉट सी एस एस नहीं चाहिए, ऐप डॉट टेस्ट नहीं चाहिए, इंडेक्स डॉट सी एस एस नहीं चाहिए, लोगो, ये सारा कुछ नहीं चाहिए। यानी आपके पास सिर्फ ऐप, फीचर्स, ऐप डॉट जे एस और इंडेक्स डॉट जे एस रहने चाहिए। ऐप डॉट जे एस में हमें ये नहीं चाहिए, ओके, और ये सारा कोड नहीं चाहिए। ओके, यहाँ पर हम लगा लेते हैं एम्प्टी फ्रैगमेंट्स। ओके, और इसको सेव करें, इंडेक्स डॉट जे एस में आए, और ये नहीं चाहिए, एंड स्टोर चाहिए, प्रोवाइडर चाहिए, ये सारा कुछ रीडक्स से आ रहा है। ओके, और रिपोर्ट वेब वाइटल्स हमें
नहीं चाहिए, तो हमारे पास एक एम्प्टी पेज आ चुका है, ठीक है, विदाउट एनी एरर्स। तो हमारा रीडक्स का जो भी हमारी क्लीनिंग प्रोसेस था वो हमने कंप्लीट कर दिया। ओके, अब हम ये हमारा मेन पेज है, हम बनाएंगे ये वाला काम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है हमने, सबसे पहले तो वी नीड टू सेट अप द राउटर। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये हमारा होम पेज है, फिर हमारा नेक्स्ट आएगा जो हमारा ये हमारा लेट्स से हाँ ये मेन पेज होगा, फिर हमारा होम पेज होगा, फिर हमारा स्टोरीज का पेज होगा, मतलब डिफरेंट हमारे पास राउट्स होंगी। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रिएक्ट राउटर डॉम जो हमें राउटिंग प्रोवाइड करेगा। तो हम एक और टर्मिनल खोलते हैं, वो बैकएंड की थी, हम यहाँ पर करते हैं cd एंड फ्रंट एंड, और यहाँ पर आप इंस्टॉल करेंगे npm i रिएक्ट राउटर डॉम। ठीक है, कि हमारी जितनी भी राउटिंग होगी वो हमें कौन प्रोवाइड करेगा, हमारा रिएक्ट और रिएक्ट राउटर डॉम। ठीक है, ओके, ये इंस्टॉल हो चुका है, यस हो चुका है। और यहाँ से अब हमारा जो राउटर होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, दैट इज़ राउटर, राउट्स और राउट। तो हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट, और ये सब कुछ बंद होते हैं, राउटर राउट्स और राउट बंद होता है ब्राउज़र राउटर के अंदर। तो हम कहेंगे ब्राउज़र राउटर, और एक चीज़ आपने देखनी है कि ये इट शुड बी इन पास्कल केसिंग। ठीक है, ब्राउज़र राउटर एज राउट्स, और मेक श्योर कि आर बड़ा हो सारों का, राउट्स राउट, और सॉरी सबसे पहले हमारा आएगा राउटर राउट्स और राउट। ये कहाँ से लेके आना है हमने, ये लेके आना है फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम से। सही हो गया, ओके ओके। अब हमारी जो पूरी एप्लीकेशन होगी वो बंद होगी राउटर में, क्योंकि हमने पूरी एप्लीकेशन में राउटिंग करनी है। तो हम राउटर को, ठीक है, राउटर को एनक्लोज करेंगे, पूरी ऐप को एनक्लोज करेंगे राउटर के अंदर। ठीक है, राउटर, और यहाँ पर आ जाएगा राउट्स। ठीक है, सारी राउट्स आएंगे और जितनी भी राउट्स होंगी वो हम प्रोवाइड करेंगे इस राउट के अंदर। ठीक है, ओके, राउट कैन बी सेल्फ क्लोजिंग, इसको हम सेल्फ क्लोज ही करते हैं, तो राउट इज सेल्फ क्लोजिंग। ठीक है, ओके। अब पहली राउट हम देते हैं क्या, पाथ। ठीक है, पाथ हमारा होगा अच्छे एम्प्टी स्लैश, क्योंकि स्टार्टिंग में जो इंडेक्स हमने दिखानी है वो एम्प्टी स्लैश के ऊपर दिखानी है, यानी इस नॉट दिस, इस पेज के ऊपर। ठीक है, इस पेज के ऊपर पहला पैरामीटर ये लेता है पाथ, यानी किस पाथ पे दिखानी है, और दूसरा पैरामीटर लेता है कि कौन सा कंपोनेंट दिखाना है, और कंपोनेंट को हम डिफाइन करते हैं इस प्रॉप से एलिमेंट के। तो अभी तक हमने कोई बनाया हुआ ही नहीं है, तो पेज, तो हम सोर्स में आके कहते हैं यहाँ पर पेजेस। ठीक है, एक फोल्डर बना लिया पेजेस के नाम से, उसमें हम कहते हैं मेन डॉट JS एक्स। ठीक है, RAFCE, और इसको हम लिख लेते हैं H1 के अंदर। ठीक है, और हम इसे क्या कहेंगे, कौन सा पेज रेंडर करवाना है, इसने रेंडर करवाना है मेन का कंपोनेंट, और मेक श्योर ये कंपोनेंट फॉर्म में हो। ठीक है, सेव करें, एंड यहाँ पर देखिए हमारे पास ये मेन इंक्लूड हो चुका। हम जो स्टाइलिंग के लिए यूज़ करेंगे लाइब्रेरी, दैट इज़ द रिएक्ट बूटस्ट्रैप। तो उसको इंस्टॉल कर लेते हैं, npm i एंड रिएक्ट डैश बूटस्ट्रैप, और साथ में बूटस्ट्रैप। ठीक है, ये दोनों चीज़ें इंस्टॉल करनी है। अब आपको लिंक चाहिए रिएक्ट बूटस्ट्रैप की, तो वो लिंक हम ले आते हैं, रिएक्ट बूटस्ट्रैप। तो गेट स्टार्टेड, और इसके बाद आपको लिंक लगानी है, दिस वन कहाँ पर गई, वी हैव दिस वन, इसको आप पेस्ट कर लें app.cjs में, ताकि हर जगह कॉल होती रहे। तो अब देखें हमारी स्टाइलिंग चेंज हो चुकी होगी, ये देखें। ठीक है, बूटस्ट्रैप इज इंक्लूडेड नाउ, और रिएक्ट बूटस्ट्रैप इंक्लूड हो चुकी है। तो मेन पाथ डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, हमने इसको कॉपी करना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा बॉडी का कलर, तो यहाँ पर आए एंड दिस, तो पेजेस मेन आ गया, और यहाँ पर हम इस सोर्स के अंदर हम यहाँ पर लिखते हैं लेट्स से, या फिर इस पेजेस के अंदर लेट्स एक फोल्डर बनाते हैं, हम कहते हैं होम। ठीक है, और ये जो मेन होगा ना होम के अंदर होगा। ठीक है, और इस होम के अंदर एक मेन डॉट JSX फाइल है, और स्टाइलिंग के लिए हम फाइल बनाते हैं home.css। ठीक है, तो बॉडी का कलर होगा दिस, सही हो गया। और app.js में आके मेन में अब इस home.css को कॉल कर लें। ठीक है, कैसे कॉल करेंगे, import एंड क्या है home.css। ठीक है, तो बॉडी का कलर चेंज होना चाहिए, बिल्कुल हो चुका है। ओके, अब इसको डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं हम, यहाँ पर आए। ओके, वी नीड एम्प्टी फ्रैगमेंट्स। ओके, हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कंटेनर, तो ओके,
तो यहाँ पर वी हैव अ कंटेनर मे बी, या कंटेनर, और उसके अंदर हमारे पास कॉलर रोज और एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा अब हम रिएक्ट बूटस्ट्रैप यूज़ करें। ठीक है, तो उसके लिए हम कंपोनेंट बेस्ड है ये, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कंटेनर। ठीक है, दिस कंटेनर इज़ अ कंपोनेंट दैट इज़ कमिंग फ्रॉम रिएक्ट बूटस्ट्रैप। तो हम करेंगे इंपोर्ट एंड कंटेनर, कहाँ से लेके आना है इसको, फ्रॉम रिएक्ट बूटस्ट्रैप। ठीक है, कंपोनेंट बेस्ड। ओके, इसके अंदर हमारे पास रो आएगा, रो इज़ ऑल्सो अ कंपोनेंट इन रिएक्ट बूटस्ट्रैप। ठीक है, ओके, रो भी इंपोर्ट कर लेते हैं हम, इट शुड इंपोर्ट, हाँ, ठीक है, ओके। इसके अंदर हमारे पास दो कॉलम्स हैं 6 की, तो क्या करेंगे हम, कॉलम इज़ ऑल्सो एन इज़ ऑल्सो अ कंपोनेंट, और हमें इसको बताना पड़ेगा कि ये एक्सेल पे, यानी एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन पे अबव टू 1200 पिक्सल्स ये 6 कॉलम्स लेगा। और हम कहते हैं कि हाँ बस ठीक है, ओके गुड। और इसके अंदर हमने क्या लिखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इमेज, तो कॉपी इमेज एड्रेस, इमेज सोर्स है ये, और इसकी विड्थ होगी हमारे पास 100%। ओके, अगेन कॉल, और एक्सेल अगेन ये होगा कितना 6, और इसके अंदर तो आएगा फॉर्म, लेकिन ये हमारा रह गया, दिस इज फेसबुक हेल्प्स यू टू कनेक्ट एंड सो ऑन। इमेज के नीचे हमारे पास अच्छे पी विद टेक्स्ट डार्क है, गेस टेक्स्ट डार्क एंड लेट्स सी कहाँ तक हम पहुँचे हैं। कॉल इज़ नॉट डिफाइंड, ऑफ कोर्स यू हैव टू इम्पोर्ट इट। तो ये आ गया, ठीक है, इट शुड बी थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। और दूसरी बात, ये इमेज जो है ना, इट्स नॉट गुड, क्योंकि ये देखें यहाँ पर हमारे पास ये गैप आ रहा है, सही हो गया, तो इसको सही करना पड़ेगा हमें। तो फेसबुक के लिए हम इमेज उठा लेते हैं कहीं और से, ओके फेसबुक, ये लोगो आई गेस PNG है, यस PNG है, तो कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पर, और इसको हम करते हैं साइड ऑफ 100% 200 पिक्सल्स। तो कैसे छोड़िए, एंड थोड़ा सा बड़ा करें, ओके मे बी 100% पे हमें क्या दिखा रहा है ये, मे बी 70%, ओके इट्स गुड। और हमारा इसको हम कर लेते हैं FS3 में भी, ओके नाउ इट्स गुड। ओके, यहाँ पर हमें फॉर्म चाहिए, तो हम फॉर्म अगेन रिएक्ट बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं, तो फॉर्म के अंदर हमारे पास ओके फॉर्म, एक काम करते हैं ना, इसको हम बना लेते हैं एक कंपोनेंट, तो हम इसे कहते हैं रेज फॉर्म, यानी ये किसको कॉल करेगा, यहाँ पर एक रेज फॉर्म के नाम से कंपोनेंट होगा। तो होम के अंदर, ठीक है, इस होम के अंदर हमारे पास किस नाम से कंपोनेंट बनाएंगे, रेज फॉर्म डॉट, एंड एफ शुड बी कैपिटल, रेज फॉर्म डॉट JS X, ठीक है, ओके, RFCE सेव, और इसको यहाँ पर इंपोर्ट करें, कंट्रोल स्पेस, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये रेज फॉर्म आ चुका। ओके, रेज फॉर्म में वी नीड अ फॉर्म, एम्प्टी फ्रैगमेंट्स बना लें इनको, और फॉर्म जो आएगा बूटस्ट्रैप से, दिस, ओके। फॉर्म के अंदर वी हैव 2 इनपुट फील्ड्स, तो हमारे पास अगेन फॉर्म में है, तो जो हमारे पास रिएक्ट बूटस्ट्रैप में इनपुट फील्ड्स के लिए है कंपोनेंट, दैट इज फॉर्म में जो कंट्रोल है, इट शुड बी सेल्फ क्लोजिंग, ओके, इसकी टाइप वुड बी टेक्स्ट, और इसका प्लेस होल्डर क्या कह रहा है हमें, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर, ठीक है, और नीचे भी यही है, तो अगेन कॉपी कर लेते हैं इसको, फॉर्म कंट्रोल, इसकी टाइप होगी हमारे पास पासवर्ड, और ये हमें कहेगा पासवर्ड, ओके लेट्स सी, ये हमारे पास फॉर्म आ चुका, ठीक है। और उसके नीचे हमारे पास लॉगिन का बटन है, तो हम रिएक्ट बूटस्ट्रैप यूज़ करें, तो अगेन हमारे पास बटन का कंपोनेंट है, इंपोर्ट हुआ, यस हो चुका,
और इसका वेरिएंट जो है, ओके, अगर कलर देना है तो इसको वी हैव टू यूज़ वेरिएंट इज़ प्राइमरी। और इसको हम देते हैं क्लास नेम और W100my3 और इसके अंदर लिखा होगा लॉग, लॉग इन। तो ये हमारे पास बटन भी आ चुका। उसके नीचे हमारे पास फॉरगॉटन पासवर्ड, ओके। फिलहाल के लिए इसको हम बनाते हैं लिंक दैट इज गोइंग टू बी डमी और लिखेगा फॉरगॉटन पासवर्ड एंड क्वेश्चन मार्क और इसका कलर इज प्राइमरी क्लास और इसे हम कहेंगे टेक्स्ट प्राइमरी और टेक्स्ट डेकोरेशन टू बी नन। ये हमारे पास आ चुका है। इसको सेंटर में लाने के लिए हम करेंगे डी ब्लॉक बिकॉज इट्स एन इनलाइन एलिमेंट और MX ऑटो। ओके सो वर्किंग में भी टेक्स्ट सेंटर डी ब्लॉक कर दिया, स्टिल नॉट वर्किंग, विथ 100% करें, स्टिल नॉट वर्किंग। हमारे पास ओके टेक्स्ट सेंटर W100 ओह इट शुड बी ब्लॉक नॉट ब्लॉक्स। ओके सेंटर हो चुका। ओके नेक्स्ट अप दिस HR, तो इसके नीचे HR ऑल्दो सेल्फ क्लोजिंग टैग, यस सेल्फ क्लोजिंग। अगर सिंपल HTML में होते तो दिस वाज इनफ, लेकिन हम रिएक्ट में हर चीज़ क्लोज करनी पड़ती है। तो HR भी आ चुकी है। उसके नीचे हमारे पास अगेन बटन है लेकिन इसका वेरिएंट डिफरेंट है। तो HR के नीचे वी हैव अ बटन जो कह रहा है क्रिएट न्यू अकाउंट। सॉरी इट्स नॉट रेज फॉर्म, इट शुड बी लॉगिन फॉर्म। ये रेज फॉर्म नहीं है, रेज फॉर्म बाद में आएगा। इट शुड बी लॉगिन फॉर्म, लॉग फॉर्म कह देते हैं इसको। और इसको रीनेम करके हम कहेंगे लॉग फॉर्म और मेन में हम इसको इट्स नॉट रेज इट्स लॉग फॉर्म, यहाँ से इसको निकाल दें। ओके वर्क कर रहा है सही। ओके इसका वेरिएंट बाय डिफॉल्ट हमारे पास प्राइमरी ही है। तो अगर हम इसको चेंज करें क्लास नेम, नॉट क्लास नेम क्योंकि हमारे पास जो है वो ऐसा कलर बूटस्ट्रैप में नहीं है। तो स्टाइल JSX में स्टाइल क्या है, बैक टू जावास्क्रिप्ट एंड देन इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसका हम चेंज करेंगे बैकग्राउंड और बैकग्राउंड है इसका कलर जिला से पिक करते हैं बैकग्राउंड दिस। ओके ये आ चुका। बॉर्डर इसका कर दें 0, क्लास नेम एंड क्लास नेम बॉर्डर 0, ठीक है। सेंटर में लाने के लिए अगेन से ब्लॉक एलिमेंट, तो D ब्लॉक MX ऑटो। ओके अब फॉर्म को स्टाइल करना स्टार्ट करें। तो हमारा फॉर्म है ये, इसको हम देते हैं क्लास नेम। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो W होगी ना दैट इज ओनली गोइंग टू बी 75%, तो छोटा हो चुका है। इसको हम देंगे शेडो और राउंडेड और पैडिंग, ठीक हो गया। अब सारा कुछ सेंटर में लेके आना है। तो हम जाएंगे home.css में और इसे हम कहते हैं dflex, बल्कि यहीं पर इसको कह देते हैं ना। और यहाँ पर हमने सिर्फ कहना है हाइट 100 VH क्योंकि हमें अकॉर्डिंग टू दिस हाइट सेंटर में लेके आना है। अभी तो ऑलरेडी अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली सेंटर में है। तो मेन में इस कंटेनर को हम थ्रू फ्लेक्स सेंटर में लेके आएंगे। लास्ट टाइम हम इसे कहेंगे ना नॉट दिस, बॉडी को देनी है हमने। ओके CS में जाएँ, हम कहेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम्स सेंटर। तो सेंटर में आ चुका। मैं बी नॉट इन द डेट सेंटर, सेंटर में इतना लेके ही आना, थोड़ा सा ऊपर। तो मे बी इसकी हाइट हम कर देते हैं 80 VH। ओके इट्स गुड नाउ।
सेकंड ऑफ ऑल यहाँ पर जो ये हमारा फॉर्म है इट्स नॉट इन द सेंटर, इसको सेंटर में लेके आना पड़ेगा, तो क्योंकि इसकी विड्थ हमने कम की हुई है। तो लॉग फॉर्म में आके इसको कहें एम एक्स ऑटो। ओके, सेंटर में आ चुका है। थोड़ा सा इनपुट फील्ड्स को स्टाइल कर दें, तो यहाँ पर आके हम कहेंगे कि इन दोनों को हमने देनी है क्लास एम वाई 1, यानी मार्जिन वाई एक्सेस शुड बी 1। थोड़ी सी पैडिंग बढ़ा दें इनकी, तो P1 मे बी 2। ओके ना, इसको देन यहाँ पर थोड़ी सी पैडिंग और चाहिए, तो PY हम कर देते हैं 3। बड़ी हो गई, तो बूटस्ट्रैप से बाहर निकल के हम करते हैं स्टाइल, तो पैडिंग, और पैडिंग हम कहते हैं इनको मे बी ऊपर नीचे से 0 नो 1 रैम और 0 1.5 रैम 1.7। ये वाली पैडिंग यहाँ से हटाएं, नो 1.7 बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 1.5 नो 0.8। ओके गुड, 0.8। अब प्लेस होल्डर्स को टारगेट करें यहाँ पर, तो हम कहेंगे कि home.css में कॉलन कॉलन प्लेस होल्डर, इसको हम करेंगे mx, यानी मार्जिन ऑन x एक्सिस ऊपर नीचे से 0 और लेफ्ट राइट से लेट्स से 1 रैम। थोड़ा सा बढ़ा दें, और इम्पॉर्टेंट का टैग बिकॉज वी हैव बूटस्ट्रैप स्टिल नॉट वर्किंग। ओके, इट्स नॉट वर्किंग एट द मोमेंट, इसीलिए इसको भी फ़िलहाल छोड़ते हैं। एंड लॉग फॉर्म में हमारे पास 0.7। ओके, देन हमें क्या करना है कि ये जो मार्जिन ऑन यहाँ से गड़बड़ आ रही है ना, ये यहाँ पर इसको जो 0 टारगेट हो रहा है, इट शुड बी 0, इट शुड बी 0.5 रैम। ओके ना, इसको ये जो हमारे पास होवर पे ये बॉक्स शैडो और बॉर्डर आ रहा है, इट शुड बी 0। हम यहाँ पर कहते हैं कि इनपुट पर जो जब हम फोकस करें तो जो बॉक्स शैडो है इट शुड बी 0 on x, 0 on y, 0 स्प्रेड, 0 ब्लर, 0 स्प्रेड। और यहाँ पर साथ में इंपॉर्टेंट बिकॉज वी हैव बूटस्ट्रैप, तो देखें नाउ स्क्रिप्ट, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर इस बटन को थोड़ी सी पैडिंग दे दें, लॉग फॉर्म में आए, और ये जो बटन था हमारे पास पैडिंग 2 में भी 4 3 नो स्टिल बिग, तो यहाँ पर हम इसको मैनुअली देते हैं पैडिंग 1 रैम 0.7 रैम, सही है। ओके, इसका फॉन्ट शुड बी बोल्ड, तो यहाँ पर एंड इस बटन को और इस बटन को फॉन्ट FW बोल्ड, ठीक है। ओके, अब हमने करना ये है कि ये जो हमारा मेन पेज है वो डिज़ाइन हो चुका है। अब जब इस पे हम क्लिक करें तो हमारे पास क्या खुलना चाहिए, ओपन होना चाहिए, दिस फॉर्म, ठीक है। अब इस फॉर्म के लिए वी नीड अनदर ऑब्वियसली कंपोनेंट हमारे पास चाहिए होगा, तो होम में जाके हम कहते हैं रेज कंपोनेंट बनाना, तो रेज फॉर्म डॉट JS एक्स RAFCE। ओके, यहाँ पर वी आर गोइंग टू हैव अ कंटेनर, ठीक है, बूटस्ट्रैप का कंटेनर। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करें कि यहाँ पर पीछे हमारे पास ब्लर, इट इज़ ब्लर, ठीक है, वाइट बैकग्राउंड है लेकिन विद सम ओपेसिटी, तो ये कंटेनर शुड हैव अ वाइट बैकग्राउंड विद सम ओपेसिटी एंड हाइट शुड बी 100 VH। तो इसको हम यहीं पर स्टाइल देते हैं क्योंकि बूटस्ट्रैप में हमारे पास क्लास कोई नहीं है, तो हम कहेंगे इसकी हाइट शुड बी 100 VH। ओके, इसकी विड्थ शुड बी 100 VW, और इसका BG जो होगा दैट इज बैकग्राउंड जो होगा
दैट इज़ गोइंग टू बी RGBA। और वाइट क्योंकि अल्फ़ा चाहिए ओपेसिटी के लिए, वाइट का कलर कोड है 255 255 255 और ओपेसिटी लेट्स से 0.7 दे देते हैं हम। ओके इसको हम कॉल करेंगे मेन में ऑब्वियसली, तो यहाँ पर कॉल कर दें क्योंकि इट शुड बी पोजीशन एब्सोल्यूट, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम कॉल करेंगे किसको, रेज फॉर्म, रेज फॉर्म। तो हमारे पास RGB इज़ नॉट डिफाइंड, क्या मतलब RGB इज़ नॉट डिफाइंड, ओह इट शुड बी इन कोटेशन मार्क्स। ओके यहाँ पर ये आ चुका है लेकिन नज़र नहीं आ रहा, इट शुड हैव पोजीशन ऑफ एब्सोल्यूट। तो यहाँ पर आए और में भी फिक्स्ड पोजीशन हम दे देते हैं इसको, पोजीशन टू बी फिक्स्ड और टॉप से 0। देखिए हमारे पास आ चुका है, टॉप से इसको डिफाइन करें 0, तो इसके यूपर आ चुका है, ठीक है। ओके इसके अंदर हमारे पास यानी इस कंटेनर के अंदर हमारे पास होगा एक फॉर्म, बल्कि हम यूज़ कर रहे हैं ना बूटस्ट्रैप, तो फॉर्म इसके अंदर होगा हमारे पास फॉर्म डॉट कंट्रोल से पहले हमारे पास कुछ और भी है, दैट इज़ दिस साइन अप, ठीक है। तो इट शुड बी H1 जो कहेगा साइन अप, फॉर्म इज़ नॉट डिफाइंड, यू हैव टू इम्पोर्ट इट। तो यूज सबमिट मस्ट बी, यहाँ पर कहीं पर हमारे पास प्रॉब्लम किधर आ रही है, रिफ्रेश, ओके लेट्स सी प्रॉब्लम क्या है। ओके यूज सबमिट मस्ट बी डाटा राउटर, प्रॉब्लम आ रही है राउटर की, ऑब्वियसली हमने फॉर्म को इंपोर्ट किया है राउटर से, शुड बी इंपोर्ट फ्रॉम द राउटर, इट शुड बी रिएक्ट बूटस्ट्रैप। ये देखिए साइन अप हमारे पास आ चुका, लेकिन जितना कंटेंट होगा फॉर्म का वो बिल्कुल मिड पे चाहिए। तो इजी काम है, हम कंटेनर को कहते हैं कि इट शुड हैव अ डिस्प्ले ऑफ फ्लेक्स, अलाइन एंड आइटम्स इन द सेंटर। फ्लेक्स आइटम्स को ऐसे ही से फ्लेक्स डिव को जितने भी कंटेंट होगा फ्लेक्स के अंदर उसको ऐसे ही सेंटर करते हैं, और जस्टिफाई डैश कंटेंट डैश सेंटर सेव। तो ये देखें बिल्कुल सेंटर में आ चुके। ओके फॉर्म को हम क्लास देते हैं, क्लास नेम शुड बी, सबसे पहले तो वी हैव अ शैडो, देन वी हैव पैडिंग ऑफ 3, तो ये पैडिंग आ चुकी है हमारे पास। ओके देन वी हैव दिस इट्स क्विक एंड इजी पैराग्राफ P with text secondary, और ये कहेगा it's quick and easy, so we have it's quick and easy, okay। then we have the HR, तो HR प्रॉब्लम ये है कि HR में भी पैडिंग आ जाएगी। यहाँ पर अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, सॉरी सेव नहीं किया हुआ यहाँ पर हमने इसको, ओके HR, ये देखिए ये भी पैडिंग है, वेरस यहाँ पर हमारे पास पैडिंग नहीं है, तो पैडिंग शुड भी खाली यहाँ पर। तो इन दोनों को हम रख लेते हैं एक डिव के अंदर, करते हैं पैडिंग 2 इसको इस डिव के अंदर, और फॉर्म की पैडिंग हम हटा देते हैं। अब यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है, फॉर्म की पैडिंग नहीं है। ओके देन वी हैव HR से बाहर, या फिर फॉर्म को पैडिंग हमने नहीं देनी ना, लेकिन यहाँ पर इस पूरी डिव को पैडिंग देनी है। PX में भी नो अगेन HR में पैडिंग आ जाएगी, वो उसको सॉर्ट आउट करते हैं। अभी यहाँ पर पैडिंग रहने दे, P5 मैक्सिमम पैडिंग कर देते हैं, और इसकी ओपेसिटी इट शुडंट हैव एन ओपेसिटी, और BG इसका करेंगे ऑब्वियसली आप वाइट, तो BG शुड बी वाइट, ओके वाइट हो चुके हैं। देन वी हैव सेंटर में डेटा नहीं आना चाहिए, वाइज इन द सेंटर, ओके विड्थ की वजह से प्रॉब्लम, इसको यहाँ से हटाएं, दिस वन एंड दिस वन। ओके तो HR हमारे पास, ओके यहाँ पर इसको सेव करें फाइल को, सेव, और ये पैडिंग हमारे पास टेक्स्ट सेंटर हमने कहीं पर किया हुआ है, यस यहाँ पर इसके अंदर जितना कंटेंट है वो नहीं ठीक है। ओके देखते हैं इसको स्टार्टिंग बाद में देखते हैं। ओके देन वी हैव दिस फॉर्म, ये आमने सामने है, तो ऑब्वियसली हमारे पास आएगा डीफ्लेक्स, फॉर्म के अंदर हमारे पास आएगा डीफ्लेक्स बिकॉज वी हैव आमने सामने डिव्स, ये उसके अंदर फॉर्म
कंट्रोल, क्योंकि हम बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं, और इसकी टाइप वुड बी फर्स्ट नेम ऑब्वियसली हमारे पास होगा टेक्स्ट, और इसका प्लेस होल्डर क्या कहेगा, प्लेस होल्डर वुड बी फर्स्ट नेम। सिमिलरली इसी के अंदर हमारे पास आएगा सरनेम। ओके, यहाँ पर आए तो वी हैव फर्स्ट नेम एंड सरनेम, ठीक है, सही होने लग गया। और डी फ्लेक्स में है तो गैप में भी 2, गैप 2, ओके। और इसको आप ठीक है, और देन वी हैव दिस, क्या है हमारे पास, मोबाइल की, अगेन इस डिफ से अब बाहर, तो अगेन इसी को कॉपी करते हैं हम, और ये कहेगा मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। उसके नीचे भी है पासवर्ड, नॉट पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, न्यू पासवर्ड। और उसके नीचे हमारे पास लेबल है, तो लेबल, और ये कहेगा डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एंड बर्थ। और ये आइकन है हमारे पास, तो आइकन हम यूज़ करेंगे रिएक्ट आइकन्स की लाइब्रेरी, ठीक है। तो रिएक्ट आइकन्स की लाइब्रेरी खोल लेते हैं, और ऑब्वियसली आइकन्स यूज़ करने के लिए आई नीड टू इंस्टॉल देम, मेक श्योर कि आप फ्रंट एंड के अंदर ही हो। तो npm i और रिएक्ट डैश आइकन्स, तो हमें चाहिए क्वेश्चन, दिस वन, दिस वन, या फिर ये इन दोनों में से कोई है, या इसको ले लेते हैं पेस्ट। और इसी के आगे आप करेंगे आइकन को पेस्ट, उसका नाम है AI फिल क्वेश्चन सर्कल, कॉपी किया एंड देन पेस्ट। ओके, लेट्स सी, तो ये क्वेश्चन मार्क आ गया, ओके। उसके बाद हमें चाहिए दीज आर जो सेलेक्ट बॉक्सेस, तो अगेन यहाँ पर नीचे आए तो होगा फॉर्म डॉट सेलेक्ट, सेलेक्ट, ठीक है। इनके अंदर आपके पास आते हैं ऑप्शंस, तो ऑप्शन का टैग, ठीक है, ऑप्शन की होगी वैल्यू, ठीक है, वैल्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अभी के लिए इसको हम रहने देते हैं एम्प्टी। और ऑप्शन के अंदर आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल 30, ओके। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि वी हैव डेट्स फ्रॉम 1 to 31, ऑब्वियसली हम इसको मैन्युअली टाइप करने से रहे, तो वी हैव टू मेक अ लूप, ठीक है, एक लूप में बार बार हम इसको दिखाते रहेंगे, ओके। लूप अब हमारे पास आती है जावास्क्रिप्ट में, तो ऑब्वियसली रिटर्न सुपर इज जावास्क्रिप्ट, तो यहाँ पर आ जाएँ, और यहाँ पर हम कहते हैं एक एरे बनाते हैं, जैसे कॉन्स्ट, और इसको हम नाम देते हैं डेट्स, ओके, कॉन्स्ट एंड डेट्स, इट्स एन एम्प्टी एरे, बाय डिफॉल्ट ये एम्प्टी एरे होगा, और हम कहते हैं लेट आई इज इक्वल टू, डेट स्टार्ट करनी है हमने 1 से, सही हो गया। तो लूप चलाएंगे हम 1 से लेकर 31 तक, तो हम कहेंगे वाइल आई इज़ लेस देन और इक्वल टू 31, तब तक क्या करना है कि डेट्स के एरे में जाना है और पुश करना है, यानी यू हैव टू पुश इट, ओके, पुश इट, पुश व्हाट, पुश आई इनसाइड इट, ठीक है। और हर इटरेशन के बाद आई को प्लस प्लस करना है, और मेक श्योर ये बार बार लूप ना चले, क्योंकि जब भी कंपोनेंट चलेगा तो ऑब्वियसली ये सारा डेटा चलता है। तो हम इसको डालेंगे किसके अंदर, यूज़ अफेक्ट के अंदर, और इसे कहेंगे यू हैव टू एग्जीक्यूट ओनली वंस, जब भी कंपोनेंट लोड हो, बार बार नहीं चलाना, ओके गुड। डेट्स आ गई हमारे पास, डेट्स के लिए फिल हो जाएगा, तो जब भी कंपोनेंट लोड होगा तो हम इस ऑप्शन को लूप के अंदर डाल देंगे, कितनी बार जनरेट करना है, जितनी बार डेट्स में रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे डेट्स डॉट मैप इज अ फंक्शन दैट इज गोइंग टू टेक अनदर फंक्शन, इसे हम नाम देते हैं डेट। एक मिनट, डेट्स था, डेट था, ओके, इट वाज डेट्स, डेट। तो इट ऑलवेज रिटर्न क्या करना है, रिटर्न ऑप्शन, और इसकी वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू जो होती है ये बैकएंड के लिए होती है, हम कहेंगे इसकी वैल्यू जो है वो वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू डेट, कर्ली ब्रेसेस में, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट में, और शो भी क्या करवाना है, डेट, ओके। और ऑप्शन हमेशा आपकी होगी की, साथ में की क्या है, की डेट ही है, क्योंकि सारी चीज़ें यूनिक है हमारे पास, ओके। डेट्स इज़ नॉट डिफाइंड, वाई, बिकॉज इज इन द यूज अफेक्ट प्रॉबेबली, यस, तो इसको हम ले आते हैं बाहर, डेट्स नॉट डिफाइंड,
डेट्स ही है ना, हाँ यार इट्स डेट्स आ गया। तो ये देखिए हमारे पास इट्स एम्प्टी, वाई इज इट एम्प्टी। ओके, प्रॉब्लम ये है कि डेट्स इज़ नॉट डिफाइंड बिकॉज डेट जो है वो यूज़ इफेक्ट की स्कोप के अंदर है, और अगर हम इसको इसके बाहर लिखते हैं तो प्रॉब्लम ये होती है कि जी यहाँ पर तो एम्प्टी है, लूप तो बाद में चलती है, ठीक है। तो इसका एक तरीका ये है कि वी मेक एन स्टेट, वी मेक अ स्टेट, तो हम कहेंगे कॉन्स्ट और डेट्स और सेट डेट इक्वल्स टू यूज स्टेट, बाय डिफॉल्ट इट्स गोइंग टू बी एम्प्टी, ठीक है। और यहाँ पर हम आगे क्या कहेंगे कि डेट्स डॉट पुश नहीं, तो डेट्स डॉट पुश यहाँ पर करना है, बल्कि यहाँ पर हम कहेंगे कि लेट डेट्स, और या फिर इसको हम कर देते हैं लेट्स से मे बी आइटम कह देते हैं, ओके आइटम इज एम्प्टी, और यहाँ पर आइटम डॉट पुश। और यहाँ पर आने के बाद हम क्या कहेंगे कि सेट डेट्स, ठीक है, डेट्स को इक्वल कर दो किसके, आइटम, क्योंकि आइटम कह रहे हैं में जो भी है। अब इसको सेव करें, अब हमारे पास वी हैव पूरी की पूरी लूप, ठीक है, 1 से लेके 31 तक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेट्स यूज इफेक्ट के अंदर डिफाइन हुआ था, तो वो उसको यूज इफेक्ट के बाहर रेफर नहीं कर रहा था, और हमने यूज इफेक्ट में क्यों रखा, ताकि जब जब कंपोनेंट रीलोड हो बार बार यही ना लूप एग्जीक्यूट हो, हमारी परफॉर्मेंस पे इशू आ सकता है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। सिमिलरली और दूसरी चीज़ हमने इसको आमने सामने रखना था, तो इट शुड बी इन डी फ्लेक्स, पहला फॉर्म सेलेक्ट, ओके, दूसरा अगेन फॉर्म डॉट सेलेक्ट, सही हो गया, ओके। अब इस फॉर्म सेलेक्ट में हमारे पास क्या होगा, वी हैव दिस जनवरी फरवरी मार्च एंड सो ऑन। तो अगेन इसी यूज इफेक्ट के अंदर ही आए, और अगेन एक और स्टेट बना लें, हम कहते हैं मंथ्स और सेट मंथ्स, ठीक है, इट्स ऑल्सो गोइंग टू बी एन अरे। और यहाँ पर आने के बाद हम कहेंगे, कमेंट ऐड करते हैं कि सेट मंथ्स, एक वेरिएबल बनाएं, लेट हम कहते हैं मंथ्स, नहीं मंथ्स ही हम कहते हैं लेट मे बी डेटा या एनीथिंग, डेटा ही कह देते हैं, ओके। डेटा हम कहते हैं गोइंग टू बी जैन फेब, आउटसाइड दिस जैन फेब मार्च अप्रैल and May, June, July, then we have August, September, ओके। अब यहाँ पर डेटा आ गया, ठीक है। अब हमने सिंपली क्या करना है कि पुश करते रहना, डेटा शुड बी यस। अब इस डेटा आ गया ना, या ये इफेक्ट ये तो लूप में होना ही नहीं चाहिए, यूज इफेक्ट के अंदर होना ही नहीं चाहिए, इसको बाहर ही डिफाइन करें, क्योंकि हमने कुछ फिल नहीं करना डेटा, ठीक है। तो डेटा के ऊपर डेटा नहीं कहें, इसको हम कहते हैं लेट्स से मंथ्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन लूप चलेगी, यही कॉपी कर लेते हैं हम, और इंस्टेड ऑफ डेट्स ये चलेगी मंथ्स के ऊपर, इट शुड बी मंथ। तो हमारे पास आ चुके हैं मंथ्स, यस वी हैव द मंथ्स, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल एंड सो ऑन, ओके। देन अगेन एक और फॉर्म सेलेक्ट आएगा, और यहाँ पर इंस्टेड ऑफ मंथ्स कुछ और होगा, और वो और क्या है, वो और आपका है दिस ईयर्स। और ये स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, 1905 से। तो अब ऐसे अगेन लूप चलेगी, सेट ईयर, हाँ इसके लिए आपको चाहिए स्टेट, तो कॉन्स्ट एंड वी हैव ईयर्स और सेट ईयर्स इक्वल्स टू यूज स्टेट, अगेन इट्स गोइंग टू बी एन array, यहाँ पर हम कहते हैं लेट ईयर, बाय डिफॉल्ट गोइंग टू बी एन एम्प्टी array, और हम कहते हैं लेट इंडेक्स क्या देते हैं। कहाँ से शुरू करना है हमने, शुरू हमने करना है 2024 से, तो इट शुड बी 2024। और यहाँ पर हम इसको कहेंगे कि वाइल इंडेक्स इज़ ग्रेटर देन 1905, जब तक बड़ा है तो क्या करना है, ईयर डॉट पुश, यानी उस एरे के अंदर डालते रहना है किसको, इंडेक्स को,
ठीक है, यानी इस एरे में डालते रहना है। फर्स्ट ऑफ ऑल 2024 आएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर पीछे जाएगा एंड सो ऑन, पीछे अभी गया नहीं है। सो वी हैव टू डेक्रीमेंट इंडेक्स बाय 1। और ये करने के बाद हम कहेंगे सेट ईयर्स, सेट ईयर्स किसकी इक्वल कर दें हम इंडेक्स, नॉट इंडेक्स, सेट ईयर्स कर दें ईयर के, क्योंकि ईयर फिल होता जा रहा है। तो अब ये लूप चलेगी, इंस्टेड ऑफ मंथ्स ये हमारे पास आएगी ईयर्स, और इसको हम नाम दे देते हैं ईयर। ओके, ये देखिए हमारे पास 9205 तक आया। ठीक है, थोड़ा सा गैप चाहिए इनमें, तो डी फ्लेक्स जहाँ पर है वहाँ पर आ जाएंगे गैप 2। ओके, देन इसका जेड इंडेक्स बढ़ाएंगे, देखिए पीछे छुपा हुआ। सो इट शुड बी, पीछे छुपा हुआ है ना, इसके ऊपर आया हुआ है हमारे पास फॉर्म का हम पोजीशन पहले इसको दे दें रिलेटिव, क्योंकि जेड इंडेक्स पोजीशन होगी तो काम करेगा। स्टाइल, और इसे हम कहते हैं कि जेड इंडेक्स शुड बी 2 ये ओपेसिटी की वजह से प्रॉब्ली गड़बड़ कर रहा है हमारे पास। ओपेसिटी अगर बढ़ा दें, हम सिर्फ 1 करते हैं, फिर नो प्रॉब्लम है हमारे पास यहाँ पर, ये जो जेड इंडेक्स यहाँ पर हमने दिया हुआ है, इट शुड बी हियर, यहाँ सबसे टॉप पे डिस्प्ले हो। ओके, नाउ इट्स गुड। थोड़ा सा गैप देते हैं इन सब में, तो हम कहेंगे जहाँ जहाँ फॉर्म कंट्रोल आ रहा है उस सारे को सिलेक्ट करना है, उनमें क्लास नेम देना है और my1। थोड़ा सा और, ओके, इनमें चाहिए, इनमें नहीं चाहिए, तो फर्स्ट टू शुड बी my1, बाकी होने चाहिए 2। नो, ये होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसको फ्लेक्स की वजह से आ रहा गया। ओके गुड, नेक्स्ट वी हैव द जेंडर। ओके, अगेन हम कॉपी करते हैं इस लेबल को, तो इसी फॉर्म के अंदर रहते हुए वी हैव दिस लेबल कहेगा जेंडर, और हमारे पास 3 बॉक्सेस हैं। अगेन वी हैव फ्लेक्स, तो डी फ्लेक्स, और फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से हम कहते हैं फीमेल की क्लास आएगी, या फिर इसी को हम करते हैं फ्लेक्स। एक फ्लेक्स है हमारे पास ये, और एक फ्लेक्स होगा हमारे पास दिस वन, तो डी फ्लेक्स, और हम इसे देते हैं बॉर्डर और राउंडेड जैसे 2। ठीक है, और ये कहेगा फीमेल, यस, और पी में कर देते हैं इसको पी फीमेल, और इसके नीचे हमारे पास आएगी इनपुट नॉट फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, इसकी टाइप क्या होगी रेडियो, और इसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वैल्यू इज़ फीमेल। और देन वी हैव क्लास, यस क्लास हमारे पास इनकी होती है फॉर्म चेक, नॉट फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म चेक। हमारे पास देखें ये आ गया। ठीक है, डिज़ाइन प्रॉपर हुआ। थोड़ा सा इसको गैप अभी दे देते हैं, उससे पहले फीमेल मेल और अदर्स नहीं चाहिए, फीमेल और मेल इज़ गुड। मेल वैल्यूज़ की होगी मेल। ओके, वेयर डज द प्रॉब्लम लाई, यहाँ पर शुड बी, एक मिनट, ये 100% विड्थ क्यों नहीं दे रहा। ओके, जस्टिफाई कंटेंट करते हैं हम, जस्टिफाई डैश कंटेंट एंड डैश बिटवीन, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, या शुड वर्क, नहीं यहाँ पर नहीं करना था, ये आएगा आपका ऊपर टॉप पे, यहाँ पर जो पेरेंट है इनका। ओके, बिटवीन हो गया, और इनकी विड्थ आप कर दें दोनों की 100%, W 100। थोड़ा सा गैप चाहिए, पेरेंट में आगे हम देंगे गैप 3, गैप 2, बाकी सारों में 2 था। ओके, अब इनमें भी जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन करें, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन कॉपी एंड यहाँ पर एंड यहाँ पर, और अलाइन आइटम्स कर दे सेंटर, तो अलाइन
डैश आइटम्स डैश सेंटर। ओके गुड, थोड़ी सी पैडिंग पी एक्स हम करते हैं 3, नो पी एक्स 1। हमारे पास अभी भी ये चीज़ सेंटर में ही है प्रॉब्ली, तो इसको हम करते हैं अलाइन सेल्फ स्टार्ट दिस वन, ये जो दोनों है हमारे पास। तो क्लास ऑलरेडी दी हुई है हमने, तो अलाइन डैश सेल्फ डैश स्टार्ट। ओके गुड, सेंटर में नहीं आ रही ना, इशू भी इन सेंटर। तो यहाँ पर अगर हम कहें आइटम्स अलाइन डैश आइटम्स इन द सेंटर, नो, तो इसको हम मैन्युअली जाके करते हैं। क्लास नेम अलाइन डैश सेल्फ डैश सेंटर, वो सेंटर में आ गया। नो सेंटर में अभी भी नहीं आया, लेट्स सी क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है हमारे पास पी को पैडिंग मिली हुई है। ओके तो पी की पैडिंग ख़त्म करें, ओ पी की ज़ीरो, मार्ज पैडिंग ज़ीरो मार्जिन ज़ीरो। ओके गुड, थोड़ी सी पैडिंग हम दे देते हैं इस पूरी क्लास को, यहाँ पर py2। ओके ना आज ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों सेलेक्ट हो जाते हैं, क्यों? बिकॉज वी डोंट हैव द सेम नेम। तो इनपुट, इन दोनों इनपुट्स को हम देंगे नेम की क्लास एंड इट शुड बी जेंडर। ठीक है, अब इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट होगा। उसके बाद वी हैव दिस, तो इस डिव से बाहर आएंगे फॉर्म के अंदर p विद टेक्स्ट सेकेंडरी, और ये बहुत ही छोटा है तो उसको हम देते हैं इंटरनल स्टाइलिंग, और हम इसे कहते हैं फॉन्ट साइज टू बी 0.3 रैम। ना ये बहुत छोटा हो जाएगा, फिर भी ट्राई करते हैं, लेट्स सी, ना 0.9 रैम। ओके और इसको हम कहते हैं कि फॉर्म को विड्थ फिक्स कर दें इसकी, कि इट शुड बी कॉल एक्सेल 5 कॉल LG 6। सही, इट शुड बी राउंडेड ROUNDED राउंडेड 3। सही हो गया। और यहाँ पर हमें चाहिए दिस, हमारा पैराग्राफ स्टिल थोड़ा सा बड़ा है तो 0 पॉइंट में भी 8, बिल्कुल यही स्टाइलिंग नीचे भी चाहिए, लेकिन कंटेंट शुड बी डिफरेंट। सेव। ओके और नीचे हमें चाहिए बटन, कौन सा बटन? वही वाला जो क्रिएट न्यू अकाउंट वाला था, तो वही कॉपी करते हैं लॉग फॉर्म से, ये कॉपी और यहाँ पर आके पेस्ट, और ये कहेगा साइन अप। बटन इज नॉट डिफाइंड, ऑफ कोर्स वी हैव टू इंपोर्ट इट। तो ये आ गया एंड इट शुडंट बी, तो इसको अगर हम कर दें W50, सही, और थोड़ा सा राउंडेड ज़्यादा है ये, तो हम कहते हैं राउंडेड 4, ना राउंडेड 2। ओके यहाँ पर क्रॉस का बटन चाहिए, अगेन वो रिएक्ट आइकन से आएगा हमारे पास, तो वी हैव क्रॉस, क्लोज नॉट क्रॉस, दिस वन कॉपी करें, और ये फॉर्म में चाहिए तो ऑब्वियसली यहाँ पर IOMD क्लोज। ओके ये बिल्कुल टॉप पर चाहिए, तो साइन अप से ऊपर यहाँ पर आ जाएं, ये भी है, ये बटन आ गया, इसको करें MX ऑटो, लेकिन अगेन ये प्रॉब्लम करेगा, तो इसको हम लेंगे क्लास नेम, बाकी लेआउट को ना छेड़े इसीलिए हम इसको पोजीशन देते हैं एब्सोल्यूट
और हम इसे कहते हैं कि पोजीशन एब्सोल्यूट हो गई। अभी बाकी को नहीं छेड़ेगा, यस। और इसे हम कहेंगे स्टाइल, स्टाइल इट शुड बी फ्रॉम राइट मे बी 20 पिक्सल्स। तो आ गया 20 पिक्सल्स। थोड़ा सा बड़ा कर दें। हमारे पास इसी का या टेक्निक्स का प्रॉप है साइज़ 40 पिक्सल्स। ओके गुड, हो गया। और टॉप से थोड़ा सा बस ठीक है, इतना सही है। कर्सर शुड बी पॉइंटर, तो इसी का एक प्रॉप है रिएक्ट आइकन्स का विद द नेम ऑफ कर्सर, कर्सर शुड बी पॉइंटर। ओके, ये फॉर्म बाय डिफॉल्ट खुला नहीं होना चाहिए, तो बड़ा इजी सा काम है हमारे पास। जब इस बटन के ऊपर क्लिक हो ना, तब ये ओपन होना चाहिए। तो जहाँ पर ये बटन डिफाइन है वहाँ पर जाएं, क्योंकि यहाँ पर इसके क्लिक होने पे इसको ओपन करना है। तो ये बटन डिफाइन है हमारे पास लॉग फॉर्म में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लॉग फॉर्म में बटन डिफाइन है, लेकिन लॉग फॉर्म में रेज फॉर्म डिफाइन नहीं है। तो आप इन दोनों के पेरेंट के पास जाएँ, दैट इज़ मेन में। ठीक है, तो मेन में आके एक स्टेट डिफाइन करें कि ओपन और सेट ओपन इज इक्वल टू यूज स्टेट, और बाय डिफॉल्ट ओपन होगा नो। अब ये हमने मेन में पेरेंट में क्यों डिफाइन किया, क्योंकि ये जो ओपन है ये मुझे लॉग फॉर्म में भी चाहिए और रेज फॉर्म में भी चाहिए, लेकिन हमने रेज फॉर्म डिफाइन किया हुआ है। यस, रेज फॉर्म देखें, लॉग फॉर्म से बटन क्लिक हो तो रेज फॉर्म में डेटा जाए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लॉग फॉर्म में तो रेज फॉर्म का ताल्लुक ही कोई नहीं है। लॉग फॉर्म और रेज फॉर्म का ताल्लुक बिल्कुल भी नहीं है। दोनों कहाँ पर आके मिलते हैं, लॉग फॉर्म और रेज फॉर्म हमारे पास मेन में आके मिलते हैं। तो इसीलिए ये स्टेट कहाँ पर डिफाइन होगी, मेन में, बिकॉज ये जो ओपन है ये मुझे रेज फॉर्म में भी चाहिए और लॉग फॉर्म में भी चाहिए, और ये मीट कहाँ पर कर रहे हैं, अपने पेरेंट में, दैट इज़ होम। तो यहाँ पर हम इस प्रॉप पास करते हैं, या फिर इसको ऐसे कहते हैं, हम कहते हैं कोटेशन मार्क्स ओपन, ओपन और एम्परसैंड एंड देन दिस, यानी अगर ओपन ट्रू हो ओनली देन डिस्प्ले दिस रेज फॉर्म, सिंपल एज दैट। अगर ओपन ट्रू हो तो डिस्प्ले दिस रेज फॉर्म। अभी ओपन होगा नो, क्यों, क्योंकि रेज फॉर्म, क्योंकि ओपन ट्रू नहीं है। लेकिन जब इस पर क्लिक करें तो ओपन ट्रू हो जाए, तो क्या करना है हमने, सिंपली यहाँ पर जाना है और पास करना है हमने सिर्फ ये फंक्शन, ठीक है, एज अ प्रॉप। तो हम कहेंगे सेट ओपन, सेट ओपन प्रॉप का नाम है, और ये किसकी इक्वल होगा, सेट ओपन की कर लेते हैं। और कहाँ पर, लॉग फॉर्म में, यस, लॉग फॉर्म में आके इसको डिस्ट्रक्चर करें, क्या नाम रखा था, प्रॉप सेट ओपन। और इस बटन पे आए, इस बटन पे आके हम कहेंगे कि सेट ओपन, ये ऑन क्लिक, सॉरी ऑन क्लिक, यानी जब इस पर क्लिक हो तो क्या करना है, सेट ओपन को ट्रू कर देना। तो यहाँ पर देखें जब क्लिक, सॉरी प्रॉब्लम क्या होगी कि यहाँ पर हमने इसको इन्वोक नहीं किया। अगर इन्वोक नहीं करेंगे तो वो फंक्शन डायरेक्टली चल जाएगा इनिशियल रेंडर पे, तो इसीलिए यहाँ पर इसको इन्वोक करना लाजमी है। ओके, रिफ्रेश करें। ओके, यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो वी हैव दिस, लेकिन अब यहाँ पर क्रॉस करें तो इसको गायब भी करना है, तो क्या करना पड़ेगा, और ये जो क्रॉस है ये लगा हुआ है हमारे पास रेज फॉर्म। तो मेन से आपने ये सेट ओपन पास करना है रेज फॉर्म में भी, तो प्रॉप नेम में सेट ओपन और वैल्यू भी सेट ओपन ही है। तो रेज फॉर्म, इस क्रॉस के ऊपर हम लगाएंगे ये क्रॉस, इसके ऊपर हम लगाएंगे ऑन क्लिक का फंक्शन, और ये क्या करेगा, इन्वोक लाजमी करना, नहीं तो डायरेक्टली चल जाएगा। सेट ओपन को कर देगा ये फॉल्स, और इसको डिस्ट्रक्चर हमने नहीं किया हुआ, डिस्ट्रक्चर ऑब्वियसली करना है सेट ओपन को। ओके, यहाँ पर अब देखें ये, सो हमारा फ्रंट एंड, दैट इज़ रजिस्ट्रेशन का फ्रंट एंड कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्चुअल एपीआई को रिक्वेस्ट करेंगे इंशाल्लाह, और हमारा जो यूज़र होगा उसको रजिस्टर करवाएंगे।